वेलकम बैक टू यू ऑल। चलिए मार्केट एनालिसिस वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं यूट्यूब पर लाइव आ रहा हूं शाम को 6:30 बजे रोज, और आपके सामने गोल्ड और बिटकॉइन की ट्रेडिंग कर रहा हूं। बहुत सारे FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म आ गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आप लीगली गोल्ड और बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हो आज की डेट में, ग्लोबल वाला। और इंडियन मार्केट में कमोडिटी सेक्शन से तो गोल्ड कर ही सकते हो। बिटकॉइन क्रिप्टो भी अब लीगल इंडिया में FIU ब्रोकर आपको मिल जाएंगे। और जिनको भी लाइव जुड़ना है शाम को 6:30 बजे रोज जुड़ सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको चैनल को फॉलो कर सकते हो, फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो, और लाइक शेयर भी कर सकते हो। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए पहले से मैंने लिख लिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। अब देखिए मार लेते हैं मार्केट, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। चलिए मान लेते हैं मार्केट जो है बड़ा गैप डाउन खुल जाता है किसी ग्लोबल न्यूज के कारण, तब बहुत रेयरली होगा और ये 24,000 के पास खुलता है और 24,030 को ब्रेक करता है, तो फिर नीचे के हमारे टारगेट हो जाएंगे इस तरह से 23,955, 23,900, 23,860, 23,810 तक के। अगर ये 24,30 को ब्रेक करता है तो आपको इस तरह से फास्ट पैनिक सेलिंग मिल जाएगी। कब? जब ये बड़ा गैप डाउन खुल जाता है 24,000 के पास। और ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई सब कुछ सही रहता है जिसके चांसेस बहुत कम है। अगर सब कुछ, क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम है कि बड़ा गैप डाउन खुले। चांसेस है कि फ्लैट या थोड़ा पूरा गैप का गैप डाउन हो जाएगा, उसके कोई फ्लैट नहीं है। मान लेते फ्लैट खुलता है, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ बन गया? 250 से 300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। एक सपोर्ट बन गया 250 से 300 के बीच में, आपने देखा होगा। तो हम इसी सपोर्ट को मानेंगे मंडे के लिए और पूरे हफ्ते इसी तरह। अगर 250 के ऊपर रहता है, 300 के ऊपर, और 400 इसके लिए रेजिस्टेंस आज काम कर रहा था, 400 के ऊपर टिक जाता है, रुकता है, 410 को निकालता है, तो हमारे लिए ऊपर के टारगेट हो जाएंगे 24,470। 400 के ऊपर रुकने दीजिएगा, 410 को निकालने दीजिएगा, टिकता है उसके ऊपर तो फिर हमें 470 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 520 का 24, फिर 24,570 का टारगेट तीसरा, फिर 24,620 का चौथा टारगेट। पांचवा टारगेट रहेगा आपका, जो कि वॉल्यूम कम है तो उसको उतनी उम्मीद नहीं है, 660 का, ठीक है। अगर वॉल्यूम लौट आता है, जिसके चांसेस हैं कि वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ तो रहा है, अगर आ जाता है 17 अगस्त से वॉल्यूम, तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। एक ही थोड़ा सा वो है कि अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाए उसके लिए हम तैयार रहेंगे। अगर 24,030 को ब्रेक करता है तो हम नीचे की ओर भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, आपके सामने अभी एक कैंडल एक वीक की लगी हुई थी, ये वीकली टाइम फ्रेम लगाए थे, डेली टाइम फ्रेम और वीकली दोनों एक साथ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मंडे को ट्यूजडे कैसे ट्रेड करना, पूरे हफ्ते कैसे चलेगा ये, ठीक है। अगर 24, 250, 300 के ऊपर रहता है और 400 को निकालता है तो हम बुलिश हो जाएंगे। और इनकेस गैप डाउन में हम क्या करेंगे? देखो जब तक ये 24,100 के ऊपर है, मैं सेल के बारे में नहीं सोचूंगा बहुत ज्यादा। 24,100 के नीचे रुकेगा या गैप डाउन खुल के अगर 24,050 के नीचे जाता है और 30 को ब्रेक करता है तो फिर ये गिरिश हो जाएगा, फिर आपको 800 की ओर बढ़ते दिखेगा। और ऐसा कुछ नहीं होता, फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैप अप खुलता है 300 के 400 के बीच में या 250 के पास, और फिर बुलिशनेस दिखाता है, 400 को निकालता है, तो फिर हमारे 410 के ऊपर इस तरह से टारगेट बन जाएंगे, ठीक है। चलिए गोल्ड के एनालिसिस देख लेते हैं इसके बाद। निफ्टी की एनालिसिस हो गई है, चलिए गोल्ड का चार्ट लगा